हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनलिसिस जोन। फ्रेंड्स, हमारे पास एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि उन्होंने जो फर्स्ट 9 मंथ्स है और जो लास्ट क्वार्टर गया है उसमें कैसा परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसके पास 6 तरीके के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू ये पैसा कमाता है। ठीक है, पहला है ब्रोकरेज एंड फी इनकम, सेकंड है इंटरेस्ट इनकम। ये दो दो पहले रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, इनसे सबसे ज़्यादा पैसा ये कमाता है। थर्ड है सेल्स और सर्विसेज, ये नेट गेन छोड़ देते हैं। कुछ रेंटल इनकम आती है, कुछ डिविडेंड इनकम आती है, तो वो बहुत कम है। ठीक है, तो हम बेसिकली फोकस करेंगे ब्रोकरेज एंड फी इनकम पे एंड इंटरेस्ट इनकम पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले हम 9 मंथ की बात करते हैं। तो 9 मंथ में इन्होंने लास्ट ईयर 950 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कमाया था, जो कि आज की डेट में कितना हो गया, 1469, यानी लगभग 1470 करोड़ का रेवेन्यू पहले 9 मंथ में आया है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो लगभग कितनी ग्रोथ हो जाएगी, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो लगभग 54% की ग्रोथ है 9 मंथ में, विच इज़ वेरी गुड। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों इतना मार्केट में ग्रोथ आ रहा है? अगर आप पिछले 2 साल छोड़ दोगे, उससे पहले की बात करोगे, तो इतनी स्पीड से एचडीएफसी सिक्योरिटी ग्रो नहीं कर रहा था। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं मार्केट को देखूं, मार्केट में पिछले 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इसको कैसे हम देख सकते हैं? अगर मैं नंबर ऑफ डीमैट होल्डर्स की बात करूं, तो इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक सीडीएसएल, एक एनएसडीएल। उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ देखिए कि उनके आज की डेट में डीमैट अकाउंट कितने हैं। जो पहले 2 से 4 करोड़ हुआ करते थे, आज की डेट में वो कम से कम 8 से 10 करोड़ हो चुके हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि पिछले 2 सालों के अंदर मार्केट बहुत नीचे आया बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, लोगों के पास बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया, और पिछले 2 सालों में लोगों का पैसा भी बहुत बना है। तो जनरली होता क्या है मार्केट के अंदर, जब भी मार्केट के अंदर पैसा बनता है तो रिटेल इन्वेस्टर जो पहली बार मार्केट के अंदर आ रहे हैं, या जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केट में, तो उन्हें लगता है कि हम पैसा डालते जाएंगे और मार्केट में ईजी मनी बनती जाएगी। और वो पिछले 2 साल में हुआ भी है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर एज ए पार्टिसिपेंट बन के आए हैं। और एक सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर आप पिछले 2 से 3 महीने का FIIs का डेटा देखोगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा देखोगे, तो वो लगातार सेल कर रहे हैं, दे आर इन सेलिंग मोड। उतनी सेलिंग होने के बावजूद भी अगर आप निफ्टी का लेवल देखोगे या सेंसेक्स का लेवल देखोगे, तो निफ्टी सेंसेक्स का लेवल वहीं पर है जो पिछले 2 या 3 महीने पहले था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इतनी सेलिंग होने के बावजूद भी अगर मार्केट नहीं गिर रहा है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनके पास म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाता है, उनके पास बहुत पैसा आ रहा है हर मंथ, जिसके कारण वो ईजिली जो भी सेलिंग आ रही है उसको एब्जॉर्व कर ले रहे हैं। तो इसके कारण आप देखोगे मार्केट गिर नहीं रहा, और रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर पैसा बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो इकोसिस्टम में सबसे ऊपर होता है NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों को आप देखोगे, BSE लिस्टेड कंपनी है। अगर आप उसके 1 साल का चार्ट उठा के देखो, कहाँ से कहाँ स्टॉक पहुँच चुका है, रिजल्ट देखो, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। NSE जो अनलिस्टेड कंपनी है, उसका भी अगर आप अनलिस्टेड के अंदर देखोगे चार्ट, तो कहाँ 1000 रुपये का शेयर हुआ करता था 2 साल पहले, आज 3500 रुपये का, 4000 रुपये का शेयर है। उसके अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो ट्रिमेंडस रेवेन्यू ग्रोथ है। अब अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए इकोसिस्टम के अंदर, तो CDSL NSDL इंडिया की 2 डिपॉजिटरीज है जो डीमेट अकाउंट होल्ड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। CDSL लिस्टेड है, NSDL अनलिस्टेड है। CDSL की अगर आप ग्रोथ देखोगे पिछले 2 सालों में बहुत शानदार रही है। जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको आप देखो, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जितने भी ब्रोकर्स हैं, अगर लिस्टेड की बात करूं तो HDFC सिक्योरिटी लिस्टेड है, ICICI सिक्योरिटी लिस्टेड है, एंजल ब्रोकिंग अभी लिस्ट हुआ था, 300 रुपये में लिस्ट हुआ, IPO था, और आज देखो 1200-1300 रुपये का शेयर चल रहा है। तो पिछले 2 सालों में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मार्केट के अंदर आई है, जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज के अंदर ग्रोथ आई है। ठीक है, अगर मैं इसकी क्वार्टर की बात करें, तो दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर 335 करोड़ इन्होंने कमाया था, और इस साल कितना कमाया रेवेन्यू, 532 करोड़। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करें तो लगभग कितनी आएगी ये, 58%, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू 9 मंथ ग्रोथ। ठीक है, अब अगर मैं इसके पैट की बात करूं, तो प्रॉफिट इन्होंने लगाया था लास्ट टाइम 9 मंथ्स में 458 करोड़ का, इस बार है 748 करोड़। यानी अगर पैट ग्रोथ की बात करें तो पैट लगभग कितना ग्रो हुआ है, 63%। यानी अब देखो, रेवेन्यू ग्रोथ केवल 54% है और पैट ग्रोथ 63% है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम है, और सारा का सारा जो रेवेन्यू
ग्रोथ आ रहा है वो सारा का सारा नीचे बॉटम लाइन पे पास ऑन हो जा रहा है। अगर मैं ईपीएस की बात करूं, देखो 291 का ईपीएस था 9 मंथ में लास्ट ईयर, इस साल है 474 का, और अगर हम एक क्वार्टर और जोड़ दें तो लगभग लगभग मान के चलो 600 के आसपास इसका ईपीएस आना चाहिए। अब आप बोलोगे 600 के ईपीएस पे क्या ये आज की डेट में कंपनी सस्ती है महंगी है? अब हम सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे अनलिस्टेड के अंदर एचडीएफसी सिक्योरिटी 18,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड FY22 का पी लूँ तो लगभग लगभग 30 रुपये के पी पे आएगा, क्योंकि 600 रुपये का हम ईपीएस मानते हैं। अब ये क्या 30 रुपये पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट के जो लिस्टेड कंपनीज हैं, एंजल ब्रोकिंग और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, वो कितने के पी पे ट्रेड कर रही हैं। तो हम एंजल वन डालेंगे तो एंजल वन को देखोगे तो लगभग 25 के पी पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर चलो अब देख लेते हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटी अगर 30 पे ट्रेड कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो और एंजल की ग्रोथ कम हो। तो एंजल की ग्रोथ देख लेते हैं। देखो लगभग 2021 में 1289 का रेवेन्यू था, जो कि लगभग इस साल आ जाएगा 1705 करोड़ का। यानी अगर मैं ग्रोथ पकड़ूं तो 32% की ग्रोथ है, ठीक है। यानी एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ 54% की लगभग ग्रोथ आ रही है। अगर मैं पैट की बात करूं तो 297 करोड़ का पैट था जो 431 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 43% की ग्रोथ है। जबकि अगर मैं फर्स्ट 9 मंथ्स देखूं एचडीएफसी सिक्योरिटी का 64% था। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग कंपैरिजन में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ज़्यादा ग्रो कर रही है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का, जो इसका पीयर है, लिस्टेड पीयर है। ये 21 के पी पे चल रहा है। इसकी एक बार ग्रोथ देखते हैं। देखिए 2021 में इसका 2586 का टोटल रेवेन्यू था, जो कि 2022 में लगभग 2961 का आ जाएगा। तो अगर हम इसकी ग्रोथ देखें तो केवल 14% की ग्रोथ है, ठीक है। पैट में अगर ग्रोथ देखें तो लगभग 1258 करोड़ का पैट आएगा और लास्ट ईयर 1068 का था। 1258 माइनस 1068 तो लगभग 17% की ग्रोथ है। तो अगर मैं ग्रोथ देखूं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एंजल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रहा है। और इसी का रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर अनलिस्टेड के अंदर उसको ज़्यादा वैल्यूएशन भी मिल रही है। नाउ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह देखते हो, क्योंकि अब कैलकुलेशन इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि अगले 1 साल 2 साल के अंदर मार्केट कैसा रहता है, ठीक है। वो आपको पता ही है मार्केट के अंदर, हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी दिक्कत हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन जैसे से आप देख रहे हो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप इंडिया का भी देखोगे रिटेल इन्फ्लेशन 6 के आसपास होने वाला है, जो आरबीआई के कंफर्ट से ऊपर है, क्योंकि आरबीआई का टारगेट है वो 4 से 6% के बीच में मेंटेन करना है। तो वो जैसे ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और मार्केट के अंदर जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जब आपकी पैसे की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका अर्निंग पर शेयर में दिक्कत आती है। और यूएस के अंदर आप देखोगे, यूएस के जो फेड गवर्नमेंट है उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक हैंगओवर सा रहेगा मार्केट में, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट डालता है इंडियन इकॉनमी पे वो हमें देखना है। क्योंकि अगर मैं कोविड की बात करूँ, पिछले 2 सालों में पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी की सारी इकॉनमी से फ़र्क पड़ा है। इंडिया की एक ऐसी इकॉनमी है जो सबसे फास्ट ग्रो हो रही है। अगर आप ब्राज़ील और चाइना के से भी अगर कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी स्पीड से इकॉनमी ग्रो हो रही है, और 2 सालों में काफ़ी अच्छा इकॉनमी के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ मैंने एनालाइज़ किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने किस तरह पिछले 9 महीने में परफॉर्म किया है, उसको कंपेयर करने की कोशिश करी आज की डेट में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एंड एंजल वन से। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी अनलिस्टेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सके। और आने वाले समय में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।